डीमन स्लेयर की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बस दिल में उतर जाते हैं, और उन्हीं में से एक हैं क्योज़ुरो रेंगोकू। एक ऐसा योद्धा जिसकी ज्वाला सिर्फ उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके दिल से भी निकलती थी। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से, और एक ऐसी जोरदार आवाज से जो पूरे डिब्बे में गूंज उठती है। अच्छा, ये रेंगोकू का अंदाज था, जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को पूरी शिद्दत से जीना, चाहे वो एक बेंतो बॉक्स का मजा लेना हो या फिर किसी डीमन का सामना करना हो। तो यही सवाल हमें रेंगोकू की कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। उनकी कहानी सिर्फ लड़ाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि उसूलों, कुर्बानी और उस जज्बे की है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। तो मिले क्योजुरो रेंगोकू से। डेमन स्लेयर कॉर्प्स के फ्लेम हाशिरा अपनी कभी न खत्म होने वाली उम्मीद और जबरदस्त ताकत के लिए जाने जाते थे। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक इंस्पिरेशन थे। उनके नाम का मतलब भी ना काफी गहरा है। क्यूजुरो यानी खुबानी जैसा जीवन, जो एक तरह से जोश और जिंदा दिली का प्रतीक है। और रेंगोकू मतलब पर्गेटरी, वो जगह जहां आत्मा को शुद्ध किया जाता है। एक जिंदा दिल जिंदगी और एक कठिन परीक्षा, यही तो थी उनकी पूरी कहानी। और क्या किसी ने सोचा है कि उनके ज्वाला जैसे बालों का राज क्या था? इसके पीछे एक बहुत ही अनोखी पारिवारिक परंपरा है, जिसे कनकागारी कहते हैं। इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को एक हफ्ते तक हर रोज 2 घंटे जलती मशालों के बेहद करीब खड़ा होना पड़ता था। ये परंपरा उनके परिवार की विरासत का एक जीता जागता सबूत थी। लेकिन रेंगोकू की ताकत सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आई थी। इसकी जड़ें उनके परिवार में थीं, उन उसूलों में थीं जो बचपन में ही उनके दिल में बसा दिए गए थे। उनकी जिंदगी ना दो बिल्कुल अलग अलग पिलर्स पर टिकी थी। एक तरफ थी उनकी माँ रूका रेंगोकू, जिन्होंने सिखाया कि ताकत हमेशा कमजोरों की हिफाजत के लिए होती है। और दूसरी तरफ थे उनके पिता शिंजूरो, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद निराशा में डूब गए। उन्होंने न सिर्फ हाशिरा का पद छोड़ा, बल्कि अपने बेटों को ट्रेनिंग देना भी बंद कर दिया। तुम कमजोरों की रक्षा करने के लिए मजबूत पैदा हुए हो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये शब्द थे उनकी माँ के, और यही शब्द रेंगोकू के जीने का मकसद बन गए। पिता की निराशा के बावजूद उन्होंने अपनी माँ की इस सीख को कभी कभी भी नहीं छोड़ा। तो सवाल ये है कि पिता के ट्रेनिंग छोड़ देने के बाद भी क्योजुरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे पावरफुल तलवारबाजों में से एक बने कैसे? इसको समझने के लिए ब्रीदिंग स्टाइल्स को जानना जरूरी है। देखिए, सबसे ओरिजिनल और पावरफुल स्टाइल है सन ब्रीदिंग। बाकी सारी स्टाइल्स, जिसमें फ्लेम ब्रीदिंग भी शामिल है, उसी से निकली हैं। रेंगोकू के पिता इसी बात से हताश थे कि फ्लेम ब्रीदिंग कभी भी सन ब्रीदिंग जितनी महान नहीं हो सकती। सोचिए, पिता की मदद के बिना क्योजुरो ने सिर्फ तीन किताबें पढ़कर खुद ही फ्लेम ब्रीदिंग में महारत हासिल कर ली। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और टैलेंट को दिखाता है। उन्होंने अकेले ही खुद को हाशिरा के लेवल तक पहुंचाया, और उनकी कला लाजवाब थी। अननोइंग फायर जैसे बिजली की तेजी वाले हमलों से लेकर फ्लेम टाइगर जैसे खतरनाक रूपों तक उनकी हर तकनीक कमाल की थी। और उनका 9th फॉर्म रेंगोकू, वो तो उनका सबसे पावरफुल और विनाशकारी अटैक था। और अब आते हैं उस मिशन पर जिसने रेंगोकू को हमेशा के लिए अमर बना दिया, मुगेन ट्रेन, जहां उनके उसूरों और उनके स्किल्स का आखिरी इम्तिहान हुआ। मिशन सुनने में तो सीधा था, 40 से ज्यादा गायब हुए मुसाफिरों का पता लगाना और उस डीमन को खत्म करना जो इसके पीछे था। पर खतरा किसी की सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही डिमन एनुमू ने पूरी ट्रेन को अपने कब्जे में लिया, रेंगोकू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने फौरन कमान संभाली, 8 में से 5 डिब्बों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली, और तांजीरो, जिनित्सु और इनोसुके को साफ साफ बताया कि उन्हें क्या करना है। उनकी लीडरशिप की वजह से ही ट्रेन में मौजूद सभी 200 लोग बच गए, एक भी जान नहीं गई। एनमो तो हार गया, सबने सोचा लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन तब ही अंधेरे से निकला एक ऐसा दुश्मन जिसकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अकाजा, अपर रैंक 3। अकाजा रेंगोकू की ताकत देखकर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने एक ऑफर दिया, क्यों ना तुम भी डीमन बन जाओ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये रेंगोकू के पूरे वजूद, उनके हर उसूल को एक सीधी चुनौती थी। लेकिन रेंगोकू का जवाब बिल्कुल साफ था ना। उनके लिए इंसान होने का मतलब ही था कमजोर होना, बूढ़ा होना और एक दिन मर जाना। और इसी में जिंदगी की असली खूबसूरती थी।
उनका मानना था कि इंसान की यही फना होने की फितरत उसे कीमती बनाती है। लड़ाई अपनी हदें पार कर रही थी। पसलियां टूट चुकी थीं, एक आंख की रोशनी जा चुकी थी। फिर भी रेंगो को अपनी आत्मा की पूरी ताकत से लड़े। लेकिन अकाज़ा का वो एक घातक वार सीधा उनके जिस्म के आर पार हो गया। रेंगोकू की लड़ाई भले ही वहां खत्म हो गई, पर उनकी कहानी वो तो अब शुरू हो रही थी। उनकी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। अपने दिल में आग लगाओ, अपनी हदों से आगे बढ़ो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो जज्बा है, वो मशाल है जो रेंगोकू अगली पीढ़ी के हाथों में देकर गए। अपने आखिरी लम्हों में भी उन्होंने रोते हुए तांजीरो को अपनी आखिरी इच्छा बताई। उन्होंने अपनी माँ की आत्मा को देखा जिन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, और फिर एक शांत मुस्कान के साथ फ्लेम हाशिरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु के लिए एक नई आग की शुरुआत थी। उनकी आत्मा आज भी लड़ रही है। और ये बात हमें फिर से उसी पहले सवाल पर ले आती है। एक अमर डीमन बनकर हमेशा जीने से बेहतर उन्होंने एक फानी इंसान की तरह मरना चुना। तो फिर एक जीवन का असली मूल्य क्या है? लंबा जीना या सही तरीके से जीना? रेंगोकू ने तो अपना जवाब दे दिया।